Dear students, today we will discuss the group Gymnosperm. The gymnosperms and plants in which the ovule are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. ये जो बेटा जिम्नोस्पर्म के प्लांट हैं वो एक नेक्ड सीडेड प्लांट है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म टू टर्म से मिलकर बना है। जिम्नोस जिसका अर्थ होता है नेक्ड और स्पर्मा जिसका अर्थ होता है सीड। इसका मतलब इस प्लांट में जो सीड हैं वो कैसे सीड हैं? नेक्ड सीड हैं, अर्थात वो सीड किसी पाउच में, किसी कवरिंग में वो बंद नहीं है। तो इसे क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। और इसकी जो भी ओवरी वाल है वो एक्सपोज्ड होती है फर्टिलाइजेशन के पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद। द स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म नोन एज जिम्नोस्पर्मोलॉजी। जिम्नोस्पर्म की जो स्टडी हम करते हैं वो जिम्नोस्पर्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ जिम्नोस्पर्म इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अगर इसकी हम बेटा प्लांट बॉडी की बात करें तो जिम्नोस्पर्म एक ऐसे प्लांट है जो रूट, स्टेम, लीव्स में डिवाइड है। और जिम्नोस्पर्म में मोस्टली वुडी प्लांट्स को बेटा हम लोग रखते हैं, लकड़ी देने वाले पौधों को हम लोग सम्मिलित करते हैं। द रूट्स आर जनरली टैप रूट। इनमें जो रूट होती है वो ब्रांचेस रूट कहलाती है। मूसला प्रकार की जड़ें जिसको टैप रूट कहते हैं, जो दूर दूर तक फैली होती है, जिससे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स भी बेटा निकलती है। इन साइकस रूट आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज टैप रूट एंड कोरोलॉइड रूट। साइकस एक ऐसा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है जिनमें एक तो टैप रूट होती है और एक कोरोलॉइड रूट होती है। द स्टेम आर अनब्रांच्ड। स्टेम अनब्रांच्ड होता है साइकस में, जबकि पाइनस और सिड्रस में ये स्टेम ब्रांच्ड होता है। द लीव्स में बी सिंपल आर कंपाउंड। इसकी बेटा जो पत्तियां होती हैं वो सिंपल होती हैं या कंपाउंड लीव कहलाती हैं। इन साइकस द पिनेट लीव्स परसिस्ट ऑफ फ्यू ईयर्स। साइकस की जो पिनेट लीव होती हैं वो बहुत सालों तक सरवाइव करती रहती हैं। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म are well adapted to extreme condition like temperature, humidity and wind। ये जिम्नोस्पर्म के बेटा जो लीव्स है वो वेल एडॉप्टेड है टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से और विंड से। इन कोनीफर्स द निडल लाइक लीव्स। जितने भी कोनीफर्स हैं तो उनकी जो लीव्स होती है वो निडल लाइक होती है, सरफेस एरिया से रिड्यूस होती है और इनमें थिक क्यूटिकल पाई जाती है। और जो स्टोमेटा बेटा बोलते हैं वो धसे हुए स्टोमेटा होते हैं, जिसको सकन स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा इसीलिए अंदर की ओर सकन होते हैं, धसे हुए होते हैं, जिससे वो ट्रांसपायरेशन की जो रेट है उसको मेंटेन रखें और जो वाटर लॉस हो रहा है उस वाटर को लॉस होने से रिड्यूस करें। द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर कलेक्टिवली included under spermatophyta, that is seed bringing plant। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक ऐसे स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत आते हैं जिनमें सीड का निर्माण होता है। जिम्नोस्पर्म आर नेक्ड सीडेड प्लांट दैट इज नो फ्रूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन दीज प्लांट। ये जिम्नोस्पर्म एक नेक्ड सीडेड प्लांट है और इनमें किसी प्रकार का कोई फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता। In gymnosperm, embryo and seed formation takes place but no fruit formation occurs। इनमें एम्ब्रियो और सीड का निर्माण तो होता है लेकिन किसी प्रकार का फल का निर्माण नहीं होता। जिम्नोस्पर्म आर वेरी लिमिटेड इन डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत कम मात्रा में ये डिस्ट्रीब्यूट हैं। दे आर मेनली फाउंड इन कोल्ड रीजन इन इंडिया। जितने हमारे कोल्ड प्रदेश हैं वहाँ पर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं और मुख्य रूप से हिमालय में, माउंटेन में ये ज़्यादा मिलते हैं। द यूजुअली अकर्स ऑन स्लोप्स ऑफ माउंटेन इन कोल्ड रीजन, देयरफॉर जिम्नोस्पर्म आर ज़ीरोफाइट। ऑल जिम्नोस्पर्म आर वैस्कुलर प्लांट। सभी जो जिम्नोस्पर्म वैस्कुलर प्लांट्स हैं। देयरफॉर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। इसका मतलब है ये जो वैस्कुलर प्लांट है इनमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के रूप में, लेकिन
जिम्नोस्पर्म एक ऐसा प्लांट है जिसके जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल बेटा नहीं पाई जाती। अगर हम इसमें देखें कि कुछ ऐसे प्लांट हैं एक्सेप्शनली जिनके जाइलम में जैसे जिनका जाइलम है, उनमें एक तो नीटम है, इफिड्रा है, और इनमें ट्रू वेसल्स आर प्रेजेंट होती है, ये एक्सेप्शन है। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन जिम्नोस्पर्म स्टेम, सो जिम्नोस्पर्म स्टेम इज वुडी। और आप देखते हैं कि इसके स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जा रही है और ये वुडी प्लांट कहला रहे हैं। मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म आर वुडी एंड ट्री हैबिट बट सम आर प्रेजेंट इन सर्ब। अधिकांश जिम्नोस्पर्म कैसे हैं? वुडी है, लेकिन कुछ क्या है सर्ब के रूप में भी है, जैसे इफिड्रा। सम जिम्नोस्पर्म आर लाइना और वुडी क्लाइंबर्स। ये लाइना या वुडी क्लाइंबर्स के रूप में बोले जाते हैं कुछ जिम्नोस्पर्म, जैसे नीटम अला। तो ये क्या है? ये जिम्नोस्पर्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैंने बताया आपको कि इनमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। अगर हम जिम्नोस्पर्म के रिप्रोडक्शन की बेटा बात करें तो आपको पता है कि इसमें जिम्नोस्पर्म में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उनमें मुख्य रूप से मेल और फीमेल कोन होते हैं। मेल कोन के रूप में आपको पता है मेल स्ट्रोबेलाई होती है और फीमेल कोन के रूप में इसमें फीमेल स्ट्रोबेलाई पाई जाती है। तो आपने देखा है कि ये मेल और फीमेल दो अलग अलग प्रकार के प्लांट हैं और मेल और फीमेल स्ट्रोबेलाई में ही मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बेटा पाए जाते हैं। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म कैसे प्लांट है, एक तो वुडी प्लांट है और ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें सीड तो बेटा बनते हैं, लेकिन वो सीड कैसे होते हैं? नेक्ड होते हैं, अर्थात किसी खोल में, किसी पाउच में, किसी लेयर में वो बंद नहीं होते, इसीलिए इसको नेक्ड सीडेड प्लांट बेटा कहते हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म के हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको बताए हैं और इसमें आपको पता है साइकस, पाइनस, इफिड्रा, नीटम, ये बहुत सारे प्लांट आते हैं। तो मैंने इसके नोट्स आपको दिया है पीडीएफ में, इसके नोट्स आप आराम से कर लेंगे और ये वीडियो लेक्चर को भी बेटा ध्यान से ज़रूर लर्न करेंगे, सुनेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा कि इस जिम्नोस्पर्म में लाइफ साइकिल कैसे चलती है, वो कल मैं बेटा डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक्स।